ओम साई राम। आप सभी का सुरेख शिल्प में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साईं बाबा के मैसेजेस तो लेंगे ही, साथ साथ अभी जो पितृ पक्ष चल रहा है, पितृ देवता हम सब के लिए क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं, वो भी आज हम देखेंगे। और मून एनर्जी की जो मैसेजेस है उसको आपको नेक्स्ट 30 सितंबर तक इसको यूज़ करना है, अपने जीवन में उतारना है। आने वाले 15 दिन आप सभी के लिए पितृ आशीर्वाद से भरे रहने वाले हैं। पितृ हमारे लिए क्या आशीर्वाद देने वाले हैं वो हम जानेंगे। चलिए पहले साईं बाबा के मैसेज से स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज साईं बाबा हमें दे रहे हैं, आप अद्वितीय हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। ध्यान रखें, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है और हमारा जो ये जीवन है इसका सफर बिल्कुल अनोखा और अलग है। कभी भी अपनी खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी है, क्योंकि हम अपने आप में यूनिक है। हम सभी के अंदर कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी होती है, उसको हमें पहचानना है। जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको दुख पहुंचता है कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है उस पर फोकस करने के लिए मैसेज मिल रहा है। इसलिए साईं बाबा कह रहे हैं कि आप बहुत ही अद्वितीय है। अपने अंदर की गुड क्वालिटीज़ को पहचानिए और उसे अप्रिशिएट कीजिए। चलिए जानते हैं सेकंड मैसेज क्या है साईं बाबा का। आत्मा का सफ़र, मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। साईं बाबा ये कह रहे हैं कि आपको मार्गदर्शन करने वो ज़रूर आएंगे, लेकिन उस कर्म को आप ही को करना है। जिनको वो मैसेजेस समझ में आ गए, जो साईं बाबा किसी ना किसी माध्यम से हमारे पास पहुंचते हैं, और उस गाइडेंस को लेकर हमें आगे बढ़ना है। साईं बाबा कह रहे हैं आपके कर्म आप ही को काटने हैं, मैं बस आपको रास्ता दिखाने आ रहा हूं, बाकी सब कुछ आप ही को करना है। चलिए नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में शायद जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, साईं बाबा के मैसेजेस को देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। जो बीत चुका है वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगा, और आप पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब कुछ। लेकिन ये तो पास्ट है, ये कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाला है। या कई सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे फ्यूचर में कैसे होगा, मेरे पास मनी कैसे आएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि वर्तमान में जीना सीखिए। आज आपके पास है वो खुशी आप उसको नहीं एंजॉय कर रहे हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं जो कुछ भी आपको मैंने दिया हुआ है उसे एंजॉय करिए और वर्तमान में जिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है मालिक की मर्जी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उसे गुजर जाए। साईं बाबा ये कह रहे हैं आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, ये मेरी ही मर्जी से हो रहा है। इसलिए जो कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा है उसे मुस्कुराते हुए अगर आप सफ़र को तय करते हैं तो आपको ये रास्ता कठिन नहीं होगा। आसानी से आप इस कठिन रास्ते से निकलकर बाहर आ जाएंगे,
इसलिए साईं बाबा कह रहे हैं दुखी नहीं होना है, बिल्कुल अच्छा मार्ग दिखेगा तो आपको मुस्कुराते हुए आपको ये मार्ग पथ पर चलना है और मैं आपके साथ हूँ। इतने सारे देवी देवता, सारे गुरु हम सभी के साथ हैं। चलिए नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। स्वप्न, सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। साईं बाबा ये कह रहे हैं कि वो आपके ड्रीम्स में आएंगे, आपको मैसेजेस देंगे। जैसे पहले भी साईं बाबा ने कहा कि मैं आपको मार्ग पथ पर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले रास्ता तय करना है। तो आपको थोड़ा, जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। उस समय में आपको जो भी ड्रीम्स में दिखाई देता है या आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं, कहीं ना कहीं साईं बाबा के मैसेजेस आप तक स्वप्न के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं। इसलिए उस पे अवेयर हो जाएं और देखें साईं बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं और उस पर आपको काम करना है। चलिए अब जानते हैं मून एनर्जी। ये आने वाले 15 दिन अब हमारे लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो फुल मून की एनर्जी है इसमें हमें रिलीज करना होता है। जो कुछ भी टॉक्सिक एनर्जीज है, जो अनवांटेड एनर्जीज है, उसे रिलीज करना है। तो देखते हैं कि आने वाले 15 दिनों में हमारे लिए क्या मैसेज है। पहला मैसेज है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आपने अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ से सफ़र हुए हैं, उसमें से अब आप बाहर आकर अपना जो भी आपका गोल है, आपका जो भी विश है, वो फुलफिल होने वाला है। इसलिए आपको इन 15 दिनों में जो भी हर चीज़ को, एंजाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन, उन सारी चीज़ों को स्वाहा करना है। साईं बाबा की जो धुनी होती है, आप उसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपने सारा वरीज, कंसर्न्स साईं बाबा के धुनी में जला दिया है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैसेज है कि आप बहुत जल्द ही अपने गोल तक पहुंचने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ, सी न्यू मून। जैसे ही ये फुल मून खत्म होगा, न्यू मून स्टार्ट होगा, अमावस्या स्टार्ट होगी। जैसे ही आपने इन सारी चीज़ों को रिलीज करेंगे, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, वैसे वैसे आप न्यू बिगिनिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप, जितनी जल्दी आप इन सारी चीज़ों को रिलीज करेंगे, उतनी जल्दी आपका न्यू स्टार्ट होने वाला है। इसलिए इन 15 दिनों में शांति रखें। जो हमारे पितृ देवता है वो हमें आशीर्वाद देने के लिए इस धरती पर पहुंचे हैं और हमारे लिए न्यू स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। जैसे अभी अभी आपको कहा कि आपको समझना है कि आपको किन चीज़ों को रिलीज करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं तो साईं बाबा, पितृ देवता हमसे कह रहे हैं कि आपको उन सारी चीज़ों को रिलीज करना है, अपने लाइफ से निकाल देना है, तभी जाकर आपका ये न्यू बिगिनिंग होने वाला है। ये तीनों मैसेज एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे आप जो भी चीज़ें आपको अनवांटेड है आपके लाइफ में, अगर उसको आप रिलीज करते हैं तो आपका न्यू स्टार्ट होना निश्चित है और आप जो भी गोल की तरफ आप अचीव करने के लिए जो भी मेहनत आपने की है उस तक आपको ये पहुंचा देगा। चलिए अब देखते हैं हमें क्या सरेंडर करना है, किन चीज़ों का सरेंडर करना है। पहला मैसेज है, सरेंडर योर नीड टू बी ऑलवेज बी राइट। गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट। बी एल्डिंग नॉट रिजिड। दिस विल हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। आपको ये सरेंडर करने का मैसेज है
कि ये नहीं समझना है कि हर बार हम ही सही होते हैं। तो आपको दूसरों को समझना होगा, उनके जो भी विचार है, उनके जो भी ओपिनियंस है, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो रखते हैं, तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप उनकी बातों को भी समझेंगे और हमारे साथ साथ उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अगर उसको समझेंगे तो आप अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। मुझे लगता है जो भी यहाँ पर देख रहा है, कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े की एनर्जी है। तो आपके लिए ये स्ट्रांग मैसेज है, आपको सरेंडर करना होगा, ईगो को सरेंडर करना होगा। ये प्रूफ नहीं करना है कि मैं ही हमेशा सही हूँ। ये भी देखना है कि सामने वाला जो कुछ भी कह रहा है उसको आपको समझ लेना है और उसको रिस्पेक्ट देते हुए उसके जो ओपिनियन है उसको भी सुन लीजिए, तब आप इस रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। Surrender stress. Take a few deep breaths and exhale the tension you have built up in your body. Let the stress go as you come back to your center. कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुए हैं, कोई भी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुए हैं, तो आपको प्राणायाम करने का मैसेज आ रहा है। थोड़ा सा आप फ्रेश एयर में जाइए। आप अनग्राउंडेड हो गए हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुए हैं, एंग्जाइटी क्रिएट हुई है, इसलिए आपके बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है। तो आपको स्ट्रेस को रिलीज करने का, सरेंडर करने का मैसेज मिल रहा है और आपको वापस अपने अलाइनमेंट में आना है। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। It is healthy to set boundaries in relationship. Practice expressing needs and remember that no is complete sentence. कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर सरेंडर करने का मैसेज मिल रहा है। ये तीनों मैसेजेस रिलेशनशिप को लेकर ही है। आप जो भी एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं ये रिलेशन टॉक्सिक होता जा रहा है। आप उस रिलेशन को या आप उन दूसरों की कही हुई बातों को आप ना नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि आपको नो कहना भी आना चाहिए, अदरवाइज आप सफ़र करते रहेंगे। अगर आपको उस जगह पर स्टैंड लेना है तो आपको हमेशा कभी ना कभी अगर उस परिस्थिति को देखते हुए ना कहना आना चाहिए। तो आपको पहली चीज़ तो दूसरों की बातों को सुने, देन जो स्ट्रेस आपने रिलेशनशिप को लेकर या कोई भी सिचुएशन को लेकर रखा है तो उसको सरेंडर कर दीजिए। और कई सर्टन बातों को नो कहने के लिए भी आपको मैसेज मिल रहा है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप स्ट्रेस होकर कोई चीज़ें कर रही है तो मना कर दीजिए, लेकिन आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं टैरेट के मैसेजेस क्या है हमारे लिए। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है दूसरों का हैप्पीनेस आपको स्टील नहीं करना है। उस समय के लिए आपको लगेगा कि मेरी विक्ट्री हुई है, मैंने इनको इससे जीत लिया है, लेकिन नहीं, वो आपकी टेम्पररी विक्ट्री हो सकती है। बाद में जाकर आपको उस कर्मों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जिस भी समय आपको लगे कि मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ या किसी की खुशी को छीन रहा हूँ, तो आपको वहीं पे रुक जाना है। समझ लीजिए वो टेम्पररी विक्ट्री होगी आपकी, या किसी और की भी हो सकती है। अगर सामने वाला आपको चीट करके जा रहा है, आपकी खुशी को छीन रहा है और खुश हो रहा है, तो उसकी वो टेम्पररी विक्ट्री हो सकती है और आपकी जीत निश्चित है।
देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। आपने जो कुछ भी अभी तक मेहनत की है, आप जो कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, या आपने जो कुछ भी काम हाथ में लिया है, वो आपकी प्रोग्रेस होगी, लेकिन थोड़ा सा स्लो मूविंग प्रोसेस है। ऐसे कई लोग हो सकते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आपको अपना काम थोड़ा सा फास्ट करना होगा। अगर आप अपना कोई भी काम करते हैं, घर का हाउस होल्ड काम हो या आपका ऑफिस का वर्क हो, तो उसको थोड़ा सा फास्ट कीजिए। आप थोड़े स्लो हैं, तो आपको मैसेज मिल रहा है कि आप थोड़ा सा फास्ट काम करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। और जो सक्सेस के लिए मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपका सक्सेस निश्चित है, बट थोड़ा स्टेडी प्रोग्रेस है। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। सन, वाओ, सक्सेस, हैप्पीनेस, विक्ट्री। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आप ज़रूर आपको मिलेगा। ये 15 दिनों में आपको ये जो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं उस पर सरेंडर करना है, वर्तमान में जीना है। आपको स्ट्रेस को सरेंडर करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो आपका सक्सेस निश्चित है। थोड़ा स्लो होगा लेकिन सक्सेस ज़रूर होने वाला है। इससे हम देखेंगे कैसे हमने सीखा। अगर कोई आपका हैप्पीनेस स्टील कर रहा है तो उसकी वो टेम्पररी विक्ट्री हो सकती है, लेकिन आप वो लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं वो आप तक पहुंचेगा। और लेकिन सक्सेस निश्चित है, हैप्पीनेस निश्चित है। वाइट इज प्योरिटी। आपका दिल प्योर है, आपका इंटेंशन प्योर है, तो आपके पास सफलता निश्चित है। इन सारी चीज़ों पर अगर आप अच्छे से कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो आपको सक्सेस निश्चित है। चलिए, साईं बाबा को धन्यवाद करते हैं, उन सारी एंजल्स को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतने सुंदर मैसेजेस दिए और इसे हम बहुत अच्छी तरह से इन आने वाले 15 दिनों में यूज़ करेंगे और हमारे सक्सेस को हम अचीव करेंगे। उन सारे पितरों को भी धन्यवाद देते हैं जो इन 15 दिनों में धरती पर आकर हम सब पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं और हमें इतने सुंदर मैसेजेस और इतने सुंदर गाइडेंस हमें दी है। इसके साथ साथ हम एक मैसेज और लेंगे एंजल्स का। हमारे देखने वाले सुरेख शिल्प चैनल के सारे व्यूअर्स के लिए पितरों का क्या आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ओ वाओ, सी, ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, आर्कएंजल जार्मियाल, द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू एंड यू आर सरमाउंटिंग एनी प्रीवियस चैलेंजेस। बहुत बहुत सुंदर मैसेज है। उन पितृ देवताओं को धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इतना सुंदर मैसेज हमारे सुरेख शिल्प के व्यूवर्स के लिए दिया है कि आपको चिंता नहीं करनी है। जो भी अभी तक डिफ़िकल्टीज़ आपके लाइफ में आई है वो ओवरकम होने वाली है। सारा जो वर्स था वो सब कुछ पीछे छूट गया है और सारा चैलेंजिंग टाइम आपका पीछे छूट गया है और अब आपकी सफलता निश्चित है। थैंक यू सो मच। चलिए, आप सभी को हमारे सुरेख शिल्प के, साईं बाबा के, एंजल्स के, पितरों के, मून एनर्जी के, टैरोट कार्ड के मैसेजेस बहुत अच्छे लगे हों। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल सुरेख शिल्प को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को दिल से धन्यवाद है। ओम साई राम।